ये जो जीवन है प्यारे, यदि आप अहंकार करते हो जवानी का कि आपके हाथ पांव में इतना बल है, जवानी का अहंकार करते हो, घमंड करते हो, तो ध्यान रखना जिस दिन आपके अंदर घमंड आ जाए उस दिन बुजुर्गों की झुकी हुई कमर को देख लेना, उनके गालों पर पड़ी हुई झुर्रियों को देख लेना। आपका अहंकार एक पल में दूर हो जाएगा, क्योंकि ये बुढ़ापा आपके ऊपर भी आने वाला है। हम इतना बल का अहंकार करते ना, घमंड करते कि मैं इतना ताकतवर हूँ, इतना बलवान हूँ। ये स्मरण रहे, प्रभु का नूर जो देखे वही इंसान होता है। जो भरता पेट है केवल वो तो हैवान होता है। जानता है कि मौत एक दिन मुंह के बल गिराएगी, न जाने फिर भी क्यों इंसान को अभिमान होता है। ये पता है कि एक दिन मौत आएगी और मुंह के बल गिराएगी, फिर भी न जाने क्यों अहंकार करता है। लक्ष्मी के पीछे भागते हो, धन के पीछे भागते, लेकिन ध्यान रखना ये लक्ष्मी किसी की नहीं हुई सिवाय विष्णु भगवान की, और किसी की नहीं हुई। अरे ये तो लक्ष्मी है, आती है जाती है, इसको कभी चार दीवारों में बंद नहीं रख पाया किसी ने। जब आती है ना, कितनी भी दीवारें बंद कर लेना, कितने भी दरवाजे बंद कर लेना, इसको आना है तो आना है। आगता यदि लक्ष्मी नारकेल फलमवत, परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्तवत। अर्थात जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार दोगे तो ये लक्ष्मी अपने आप आपके घर में प्रवेश करती। कहते आगता यदि लक्ष्मी नारकेल फलमवत, लक्ष्मी आती है तो आप कितने भी दरवाजे बंद कर लो फिर भी ये अपने आप आ जाएगी। जैसे कि नारियल होता है ना, नारियल को देखा है, नारियल उसके ऊपर कितनी सारी जटाएं होती है, इतनी सारी जटा उसके ऊपर, और फिर भी ना एक छिद्र होता है, एक भी छिद्र नहीं होता नारियल के अंदर। तमाम सारी जटाएं और ऊपर से पत्थर जैसी दीवाल, फिर भी न जाने उसके अंदर कैसे पानी भर दिया विधाता ने। फिर भी उसके अंदर न जाने कहां से पानी भर आया। ये ताज्जुब वाली बात है कि नहीं? और वो भी एकदम साफ पानी, न एक भी छिद्र होता है, ना कोई दरवाजा है, पत्थर कैसी दीवाल, फिर भी उसके अंदर जल भर दिया। ठीक उसी प्रकार आप कितने भी चारों तरफ के दरवाजे बंद कर लेना, लक्ष्मी आएगी। आगता यदि लक्ष्मी नारकेल फलमवत, लक्ष्मी आती है तो अपने आप आ जाती है, और जब जाती है तो कितने भी दरवाजे बंद करके रखो फिर भी चली जाएगी। परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्तवत। कैत का फल देखा है? कैत का फल जो होता है ना, गेंद की तरह होता है, पत्थर की तरह मजबूत, जो खाने में खट्टा होता है ना। परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्तवत। जो कैत का फल होता है, तो कैत का फल एक गेंद की तरह होता है, कठोर होता है, जिसे हाथी बिना चबाए, हाथी बिना चबाए उस कैत को फल को निगल जाता है, खा जाता है। और मल के रूप में जब उसको निकालता है ना, मल के रूप में निकालता है तो बिल्कुल साबित निकलता है वो फल, ना बिल्कुल टूटा हुआ होगा, ना चटका हुआ होगा, ना फूटा हुआ होगा। वो फल जैसा हाथी खाता है वैसा ही मल के साथ निकाल देता है, मल के रूप में निकाल देता है, बिल्कुल चटका फटा नहीं होता, बाहर निकालता है। लेकिन उसे आप छोड़ कर देखो तो उसके अंदर का कैत का जो गूदा होता है ना,
वो खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि वो अंदर ही पेट में उसका पाचन कर लेता है, लेकिन फल आपको बिल्कुल साबित मिलेगा। लेकिन अंदर जब निकलता है तो बिल्कुल फल साबित ही निकलेगा, लेकिन उसके अंदर का गूदा साफ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार लक्ष्मी भी कितने भी दरवाजे बंद कर लेना जाती है ना तो चली जाती है। भगवान जब देता कहते हैं तो छप्पर फाड़ के देता है। अब छप्पर तो कह नहीं रही, छत पड़ी, छत फाड़ के देता है और लेता है ना तो सब कुछ ले लेता है। इसलिए प्यारे, अब प्रहलाद जी कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि हम पर बुढ़ापा नहीं, भगवान का भजन तो जो बुजुर्ग होते वो करते। तो एक बात बताओ, बुढ़ापे में आपकी ऐसी हालत हो जाएगी जो आप कमाने लायक भी नहीं रहोगे। हमारे खुद के जो बच्चे होते ना वो भी भगवान से दुआ करते हैं कि तेरी हर सांस है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। कि तेरी हर सांस है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। हमसे और आपसे अच्छे तो पशु हैं जो खूंटे पर बंधे होते हैं। पशु जानवर खूंटे पर बंधे होंगे फिर भी हमारी इतनी सेवा करते हैं कि पशु जीते जी सेवा कमाते, बाद मरने के भी काम आते। जीते जी सेवा कमाते सो कमाते, मरने के बाद भी काम आते। उनकी खाल हमारे काम आती है, चमड़े के रूप में जिसकी ढोलक भी बनाई जाती है। और हमारा शरीर किस काम का? जीते जी तो हमने किसी की सेवा कर नहीं पाई, मरने के बाद किसके काम आओगे? किसी के काम नहीं, ले जाके शमशान घाट में फूंक दिए जाओगे। लेकिन पशु भी हमसे और आपसे अच्छे तो हमारे पशु हैं जो जीते जी खूंटे पर बंधे होते फिर भी इतनी सेवा करते हैं। हम तो बंधे नहीं, हम तो खुले हुए, फिर भी हम किसी की सेवा नहीं कर पाते। तो धिक्कार है ऐसे जीवन पर कि पशु जीते जी सेवा कमाते, बाद मरने के भी काम आते। कि तूने जीते जी सेवा नहीं की, कि तूने जीते जी सेवा नहीं की, इसलिए भव से तरने के काबिल नहीं है। भव से तरने के काबिल नहीं है। और प्यारे, एक बात और ध्यान रखना, जब जवानी रहती है ना जब तक, तब तक हम बहुत इतराते हैं मैं बहुत बलवान हूं। लेकिन याद रखना कि गई जवानी और आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा तू पराया। पत्नी भी कहती है कि ये मेरा पति है, कब तक? जब तक जवानी है। और जब जवानी गुजर गई तो पत्नी भी कहेगी कि बुढ़ा न जाने कब मरेगा। कि गई जवानी और आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा तू पराया। और हमारे खुद के बच्चे क्या कहते हैं कि बाल बच्चे कहें मर जा बूढ़े, कि बाल बच्चे कहें मर जा बूढ़े। क्यों? अब कमाने के काबिल नहीं है,
अब कमाने के काबिल नहीं है। हमारे खुद के बच्चे कहते हैं कि बुढ़ा न जाने कब मरेगा, क्योंकि अब कमाने के काबिल नहीं है। जब तक कमाते रहे तब तक मेरा बाप है, ये मेरा पति है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है। और जब बुढ़ापा आया, हाथ पांव काम नहीं करते, तो भगवान से दुआ करते हैं कि न जाने कब मरेगा। इसलिए प्यारे, जब बुढ़ापे में किसी के काबिल नहीं रहे तो भगवान का भजन करने के काबिल रहोगे। ये प्रहलाद कह रहे हैं। बच्चों ने जब कहा कि भगवान का भजन तो बुजुर्ग करते, लेकिन याद रखना प्यारे, बुढ़ापा आने पर हमारे हाथ पांव में बल नहीं रहता कि नाक से बहेगा नाला, आंख पे तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। हाथ में लाठी थमा दी जाएगी, शरीर कांपेगा, इस तरह से थथराओगे। भगवान का भजन कर सकते हो? नहीं कर सकते। कि खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में। एक पीक दाना रख दिया जाएगा, चारपाई पर पड़े पड़े मलमूत्र कर रहे हो, उसी पीक दाने में थूक रहे हो। इतना शरीर में बल नहीं रहा कि बाहर जाकर के थूक दें। तो ऐसी हालत में जब आप अपने शरीर की सुरक्षा नहीं कर सकते, आप अपने शरीर को नहीं संभाल सकते, तो भगवान का भजन क्या करोगे? शक्ति ना रहेगी तब भक्ति क्या करोगे तब, राम नाम बोलते तुम्हारी बदवाणी में, राम नाम बोलते तुम्हारी बदवाणी में। जब राम का नाम लोगे ना, दांत उखड़ जाएंगे मुंह के। भगवान का नाम लोगे, मुंह से हवा निकल जाएगी, ढंग से भगवान का नाम भी नहीं ले पाओगे। तो ऐसे में भगवान का भजन क्या करोगे? इसलिए प्यारे, भगवान का भजन करो। तो आज प्रहलाद जी सभी बच्चों से भगवान का नाम कहलवाते हैं। पूरी कॉपी पर सभी बच्चों ने राम राम लिख दिया कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज प्रहलाद ने सबकी कॉपी पर राम ही राम लिखवा दिया। प्रहलाद के गुरुजी आए, बोले प्रहलाद इमला लिखवा दी। बोले जी गुरुजी, अब तो जैसे ही चेक की कॉपी तो पूरी कॉपी पे राम राम लिखा है। गुरुजी क्रोध में आ गए और कहा प्रहलाद, ये तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता का दुश्मन ये विष्णु है, फिर भी आप उसका नाम ले रहे हो। प्रहलाद ने कहा गुरुजी कौन किसका दुश्मन, हम सब तो उसी के बनाए हुए हैं, मैं तो अपने परम पिता का नाम ले रहा हूँ। प्रहलाद को बहुत समझाया, नहीं माने। तो गुरुजी ने प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के हवाले किया। हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के अपने पुत्र को हाथियों से कुचलवाया, सर्पों में डलवाया, पहाड़ों से गिरवाया। तो मेरे गोविंद ने प्रहलाद को गोदी में थाम लिया। अंत में जब परेशान हो गया तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी बहन होलिका को सौंप दिया और कहा कि इसको समझाओ, ये माने तो ठीक है, ना माने तो इसे जान से मार देना। होलिका जिस समय प्रहलाद को मारने चली
तो प्रहलाद ने अपनी बुआ से कहा कि बुआ तुम मुझे मारना चाहती हो, लेकिन याद करो बुआ, मेरे पिता को बुरो बताए रही है, जाने संसार को पालो है। उन भैयन भलो बताए रही है, जाने खसम तुम्हारो मारो है। बुआ याद करो, उन भाइयों को भला बता रही हूँ जिसने तुम्हारे पति को मारा, और मेरे परमपिता परमात्मा को बुरा बताती हो। होलिका ने एक बात नहीं सुनी, एक भी बात नहीं सुनी, और प्रहलाद को गोदी में लेकर के लकड़ियों की चिता बनाई। लकड़ियों की चिता बना करके होलिका बैठ जाती है, अग्नि प्रज्वलित की, तो भगवान की कृपा से वो चीर जो होलिका अपने ऊपर डाली थी, वो चीर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आया, होलिका जल करके दहन हो गई। बोले गोविंद भगवान की। उसी दिन से होली का त्योहार मनाया जाता है। देवताओं ने प्रसन्न होकर के अंबर से रंग गुलाल उड़ाया, राक्षसों ने क्रोध में कीच मट्टी धूल उड़ाई। उसी दिन से होली का त्योहार मनाया जाता है। ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली, तो हिरण्यकश्यप ने हाथ में तलवार ली और कहा, आज मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा, देखता हूं तुझे कौन बचाता है। तो प्रहलाद हाथ जोड़ के अपने पिता से बोले कि पिताजी, कि मोहि राम नाम प्यारो, कि मोहि राम नाम प्यारो, पिताजी मोहि मत मारो, मोहि राम नाम प्यारो, पिताजी मोहि मत मारो, मोहि राम नाम प्यारो, पिताजी मोहि मत मारो। ओ मेरे पिताजी मोहि मत मरवैयो, मेरे पिताजी मरवैयो, राम के नाम को मत छुड़वैयो, राम के नाम को मत छुड़वैयो, करुणा जग से